सिडक्शन का गेम ना मोस्टली दो ही तरीके के लोग रूल कर सकते हैं। पहला वो जो अपनी ईगो को डाउन करके सामने वाले की स्पिरिट में एंटर कर सकते हैं, एंड सेकंड वन जो मेरा फेवरेट है, दैट मास्टर द गेम ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वेलकम टू आर्ट ऑफ सिडक्शन लॉ नंबर 8। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो और टॉप क्लास सेड्यूसर। आप पहले सुनेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये आप पे एप्लीकेबल है, या क्या आप इस तरह के सेड्यूसर हैं, या क्या आपको इस तरीके का सेड्यूसर बनना चाहिए। तो द फर्स्ट वन हु आर द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ डिलेइंग सेटिस्फैक्शन व्हिच आर कॉल्ड द कॉकेट्स। कॉकेट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। शैडो, आपकी परछाई की सबसे गंदी बात होती है कि जब आप इसके पीछे भागोगे ना तो ये आपसे और दूर भागता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपना बैक घुमाकर आगे चलोगे फिर आपको ये पीछा करना या आपके पीछे पड़ जाएगा। सिमिलरली कॉकेट्स होते हैं। कॉकेट्स आर द काइंड ऑफ पर्सन जो इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं और उनके अंदर एक मिस्ट्री होती है, और ये मिस्टीरियस पर्सनैलिटी सामने वाले को इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे लेके चली जाती है। आपने रोलर कोस्टर देखा है? रोलर कोस्टर राइड को इमेजिन करो, कैसे लगता है कि अब कुछ आने वाला, टॉप पे जाते जाते सडन तो एक अजीब सा लगता है कि ये क्या था। मतलब सब कुछ पहले थम सा गया, रुक सा गया, फिर सडनली इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश, ये कैसे? और ये फिर इंसान कभी भूल नहीं पाता, और कॉकेट्स आर मास्टर ऑफ दिस। तो पहले कॉकेट्स के बारे में चार बातें समझते हैं। पहला, दे आर द मास्टर ऑफ डिलेइंग द सेटिस्फैक्शन। सिडक्शन के गेम में मेजॉरिटी टाइम आपने नोटिस किया होगा, लड़के लड़कियां या फिर आप जिसको भी सिड्यूस करना चाहते हैं, मे बी योर फॉलोइंग, मे बी योर जो भी आपके आसपास हैं लोग, आपके क्लाइंट, आपके पार्टनर्स, तो लोग हड़बड़ी में होते हैं। आपने देखा होगा, जल्दी से इसको डेट पे ले जाऊं, जल्दी से इस क्लाइंट को क्लोज कर लूं, जल्दी से काम बन जाए, जल्दी से प्रोडक्ट सेल कर लूं। कॉकेट्स आर द मास्टर ऑफ डिलेइंग सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो अपने आप को ओन करते हैं। उन्होंने अपने ऊपर इतना ज्यादा काम कर लिया है कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही और शी नोज हिज और हर पावर। सेकेंड, दे आर द मास्टर्स ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। जब आपको लगेगा ना यार ये मेरी लाइफ में कहाँ है, मतलब मिलता है चला जाता है, जब आप इनके पीछे भागोगे तो आपसे और दूर भागेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे हट जाओगे फिर आपके पीछे आ जाएंगे। मतलब ये जानते हैं कब विड्रॉ करना है, कब फिर से आपको अटेंशन देना है। थर्ड वन, ये थोड़ा बैड थिंग है, बट कॉकेट्स आर सेल्फ, मतलब कह सकते हो खुद में कंप्लीट है वो। उनको आपका अप्रूवल नहीं चाहिए, उनको आपकी दोस्ती नहीं चाहिए, उनको आपका प्यार नहीं चाहिए। इसलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन भी होगा कि ऐसे सेड्यूसर आपको बहुत ज़्यादा देर तक अगर घुमाए, समझाए या नचाए तो फिर दूरी बना लो, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको लगता है ना कि आप इनको चेस कर रहे हो, उनके पीछे, आप इनको अपने पीछे में भी ट्राई कर रहे हो अपना बनाने का या पागल करने का कुछ भी, पर एक्चुअली में ये हुक्म का इक्का या फिर पूरे कार्ड्स का जो मेन इक्का होता है ये अपने हाथ में संभाल कर रखते हैं, और आप इनके आगे पीछे घूमते रहोगे। आपको कभी समझ में नहीं आया कि हाउ ही और शी इज डूइंग वेरी वेल, कि मैं इसको चाह कर ना छोड़ पाता हूँ, इसके पास जा पाता हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट, इन तीनों पॉइंट की समरी, दैट कॉकेट्स नेवर ऑफर यू टोटल सेटिस्फैक्शन। वही बात है, आप बोलोगे क्या हो रहा है, आपको मजा भी आ रहा है क्योंकि छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है, आपको मन भी नहीं कर रहा खेलने का, लेकिन इतना सारा आपका इमोशंस इन्वॉल्व है ना। खुद सोचो ना, कभी आपका इमोशंस बहुत हाई कोई करता है, गुस्सा आपको बहुत सारा दिला रहा है, कभी आपके लिए इतना सारा प्यार, आप बोल रहे हो क्या रहा है, पर आपको मजा भी आ रहा है, क्योंकि इंसान, आप इस चीज को डिनाई कर दे, पर विथ माई रीडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, पीपल लव मिस्ट्री। आप मना नहीं कर सकते। इवन आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज ज्यादा पसंद आती है। क्यों आती है? क्योंकि इमोशन के ऊपर नीचे राइट्स हो रहे हैं, कोई किसी को किल कर रहा है, कभी कोई प्यार दिखा रहा है, आपको मजा आ रहा है। कोई सिंपल स्टोरी है कि हीरो विलन को मार देगा, हीरोइन को उठा लेगा, तो आपको लगता है क्या ही बोरिंग चीज है, और इसी चीज का कॉकेट्स अच्छे से फायदा उठाते हैं। नाउ यहां से कॉकेट्स के 4 टॉप फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अगर ये रोल प्ले करना है तो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। पहला, यू हैव टू मास्टर द गेम ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन, नॉट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, पर आपको अपने आप में खुश रहना सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप से सेटिस्फाइड फील करना सीखना पड़ेगा। मतलब कोई आए तो बहुत अच्छा, नहीं भी आए तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड, आई एम टोटली ओके। इस तरह की चीज़ें आप, या इस तरह की चीज़ आप एनर्जी रिलीज करते हो ना, तो लोग या जो आपके सिड्यूस या विक्टिम है वो इस चीज़ को देखते हैं, यार ये कितना सेटिस्फाइड है। इवन मैं इसको थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसीलिए बहुत बार ये लड़कियाँ रोल बहुत अच्छा प्ले करती हैं, क्योंकि लड़कों की एक डिज़ायर होती है, लड़कों का ईगो थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ईगो ने ही मैन को काफी सर्वाइवल के चांसेस दिए। तो वो ये देखना चाहता है कि ये लड़की इतनी खुद में कैसे कंप्लीट है, मतलब इसको किसी की कमी नहीं है। और यहाँ पे मेल का ईगो, दोनों जब मेल का ईगो और लड़की का सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये और ट्राई करते हैं, और मे बी ये रिपेल करे या पास है, इनकी चॉइसेस हैं। पर समरी ये है
कि लड़कियां इस रोल को अच्छा प्ले कर पाती हैं एंड लड़के एज अ विक्टिम बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले कर पाते हैं। लेकिन एज अ विक्टिम अगर आप एक मैन हो, आप सुन रहे हो, तो याद रखना मैंने कहा सेल्फ एब्जॉर्प्शन इज गुड और हेल्दी बट नॉट नार्सिसिज्म। अगर कोई लड़की या लड़का बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो आपको लगता है कि चलो एक समय के बाद मैं इसको अट्रैक्ट कर लूंगा, जो हो भी जाता है बहुत बार, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल उनके पीछे सर मार के रहोगे, दीवार पे सर मार दोगे, तब भी वो आपके नहीं हो पाएंगे, आप पागल हो जाओगे, पर आपके शायद वो कभी नहीं हो पाएंगे। मे बी इन द गेम ऑफ डेटिंग, क्लाइंट, जो भी आप चीजें अपने कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाइए। यही हुआ था फ्रेडरिक नीचा के साथ। वो लंबी कहानी है, मैं आगे कभी चैप्टर ये खोलूंगा। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डेवलप, दैट यू मस्ट हैव अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी टू विड्रॉ योरसेल्फ एंड सम टाइम प्रेजेंट योरसेल्फ। मतलब आपको पता होना चाहिए कब आपको वापस हटना है, कब आपको फिर से वापस आना है। ये वो भी लोग ज्यादा अच्छा खेल पाते हैं जो अपने गोल को लेकर काफी सीरियस है, क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ अब्जॉर्ब है, वो सेटिस्फाइड है। तो विक्टिम उनको ज्यादा चेज करते हैं क्योंकि वो सेल्फ अब्जॉर्ब है, वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, पर अकॉर्डिंग टू नीड अवेलेबल होते हैं, जिससे सामने वाले के इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं और मजा भी आता रहता है। थर्ड वन, यू मस्ट एक्साइट योर विक्टिम इन फर्स्ट सम मीटिंग्स, और जो भी आपकी चीजें जिसके थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट करने वाले हो, आपको शुरू के कुछ टाइम एज अ कॉकेट अपने जो आपके विक्टिम है उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट शुरू के टाइम में। पर हाँ, याद रखना आपकी पावर आपकी मिस्ट्री में है, आपके एम्बिग्युअस नेचर में है। जैसे मुझे याद है जब मैं सेल्स कॉल पर होता हूँ, तो मैं कभी कभी जब मुझे लगेगा मेरे क्लाइंट थोड़ा पीछे हट रहे हैं, तो मैं फिर उनको कुछ अच्छे प्रूफ, टेस्टिमोनियल चीज़ें दिखाता हूँ, जिससे वो मुझे फिर ट्रस्ट करते हैं। पर मुझे लगता है कि फिर वो मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। जैसे ऐसा लगता है कि मैं उनको कोई हार्ड पिच नहीं कर रहा हूँ कि मेरी आप सर्विसेज ले लीजिए, आपकी चॉइस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने काम को ओन करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है कि कोई मेरे साथ आएगा, मैं उसको आराम से 10 लाख 5 लाख रुपये महीने का बनवा सकता हूँ विथ माई मार्केटिंग एजेंसी। इट्स वेरी सिंपल। तो मुझे पता है कब उनके इमोशन को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है। तो इससे क्या होता है, पूरे पिचिंग कॉल में उनका एक्साइटमेंट मेरे साथ बना रहता है। एंड फोर्थ वन, दे आर द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग द ट्रायंगल ऑफ डिजायर। ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्रायंगल आपको पता है ये शेप, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पर एक आप हैं, आप सीड्यूसर है, तो आप कुछ समय इनको अटेंशन देते हैं, फिर अपना अटेंशन विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप अपना अटेंशन किसी सेकंड इंसान को देते हो, तो ये इंसान सोचता है कि इसका मेरे पे अटेंशन क्यों नहीं है, इस पे क्यों अटेंशन है। इस वजह से ये ट्रायंगल क्रिएट होता है। इसकी वजह से ये इंसान आपको और ज्यादा चेज करता है, बिकॉज आप ये इंसान के पीछे ज्यादा पड़े हैं। फिर से इस क्लिप को रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। तो आपको ये ट्रायंगल क्रिएट करना आना चाहिए। तो टफ चीजें मैं बता रहा हूं, पर इन चीजों को जैसे जैसे रियल लाइफ में अप्लाई करोगे ना, इन योर डेटिंग, इन योर बिजनेस, इन योर पार्टनरशिप विथ योर क्लाइंट, विथ योर मे बी सराउंडिंग्स, आप चेंजेस देख पाओगे। तो इस सीरीज को आराम से फॉलो करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, ऐसा नहीं एक बार देख लिया तो खत्म, बार बार देखो, हर 6 महीने पे आके देखो, समझो, अप्लाई करो, समझो, अप्लाई करो। बिकॉज पावर एज ए ह्यूमन ये होता है हमारा कि रिपीटेशन में हमारा पावर, एक बार में समझ नहीं आएगी चीजें, 5-6 बार रिपीट करके देखने से वो चीजें समझ में आती है क्या था उसका मतलब और कैसे हम उसको रियल लाइफ में लगा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज का डेंजर है, जब आप रोल प्ले करोगे एज अ कॉकेट, तो गलत इंसान को नाराज मत करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कभी इमोशन विड्रॉ कर लोगे, कभी दे दोगे, और सामने वाला वाकई में बहुत पावरफुल है या चीज़ें खराब आपने कर दी उनके लिए, तो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं आपको हर्ट करने के लिए। और ये बहुत बार एक्सट्रीम हुआ है केसेस हिस्ट्री के अंदर। सो मेक श्योर करो कि आपके विक्टिम राइट हैं और आप बहुत हद तक हर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार कहता हूं, कॉन्शियसनेस इज योर पावर। जहां कॉन्शियसनेस घटी, आपका एनिमल ब्रेन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और एनिमल ब्रेन हावी हो गया तो आपसे वो करवा देगा, जिसके बाद आप बस भरपाई करते जिंदगी अपनी निकाल दोगे, पर कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सो कॉन्शियस रहना, किसी को ज्यादा हर्ट मत करना, अवेयर रहना दैट कोई भी चीजें हो लिमिट में हो। इसलिए मैं सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूं। ये नहीं कि आप एक टॉप क्लास या किसी को ठगने बैठ गए, किसी को बेवकूफ बना रहे हो, नहीं। अवेयर रहिए कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाए और आप सही से किसी को सिड्यूस कर पाए फॉर योर बेनिफिट एंड नॉट फॉर समवन्स लॉट ऑफ लॉसेस। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द डार्केस्ट सिड्यूसर, जिनको मैं डायरेक्टली मैनिपुलेटर्स ही बोलूंगा, विच आर कॉल्ड द चार्मर्स। इवन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज अगर मैं कहूं, देन चार्म इज सिडक्शन विदाउट सेक्स। अब ये सोचो, कोई इंसान आपसे वही चीज डिमांड नहीं कर रहा जिसके पीछे मेजॉरिटी मेल या फीमेल पागल इस दुनिया में, तो आप उनको कैसे रेसिस्ट कर पाओगे? आप बोलोगे यार, मतलब इतना कोई कैसे अमेजिंग हो सकता है। अभी मैं और इनके बारे में बताऊंगा, सुनिए। और इस टाइप के सिड्यूसर्स की सबसे खास बात होती है कि अगर ये मेल सिड्यूसर हुए तो ये वुमेन की वैनिटी पे अटैक करते हैं, और अगर कोई फीमेल सिड्यूसर हुई तो मेल के सेल्फ स्टीम पे। अब ये दोनों टर्म क्या है आपको समझाता हूं। सेल्फ स्टीम एक मैन के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मतलब कह सकते हो ईगो वाला चीज। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जितने भी वॉर्स लड़े गए, जितने भी क्राइम या मेजॉरिटी चीजें होती है वो मेल के द्वारा ही होती है। अब ये नहीं कि लड़कियां गलत नहीं होती, पर मेजॉरिटी
मेल के केसेस बाहर निकल के आते हैं, साइकोपैथ्स, किलर्स, बहुत सारे क्राइम एंड ऑल। जैसे आपने सुना होगा कि मुझे ये जंग जीतना है, मुझे बिजनेस में टॉप क्लास बनना है, मुझे टॉप क्लास करना है, आप ये देख पाते होगे। और लड़कियों की कमजोरी क्या है? उनका लुक, उनकी वैनिटी, उनका खुद को हर वक्त प्लीज करते रहना, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। कौन सा वो गाना है, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, तो चांद वान से कंपेयर किया जा रहा है। तो लड़कियों को इसी सर पे चढ़ा दिया गया है। तो लड़कियों का वैनिटी हाई है और लड़कों का सेल्फ स्टीम, और ये सेड्यूसर्स सीधा इसी पर अटैक करते हैं। मतलब इनकी सबसे अच्छी बात जो 2-3 फीचर मैं आपको बता देता हूं। पहला, ये सीधा जाएंगे और आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं, तो आपको लगेगा यार कितना स्वीट है। मतलब दुनिया मेरे अंदर सिर्फ फ्लॉज ही ढूंढती है, दुनिया मुझे नकारा नट्टू नीचा दिखाने ही बैठी हुई है। ये लड़की तो मतलब, या फिर ये लड़का, मतलब माय गॉड, ये तो मेरे सुंदरता को और चढ़ा के रखता है, हर वक्त मुझे आसमान में रखता है। तो ये चीज़ के ये मास्टर होते हैं ये सेड्यूसर। सेकंड, चार्मर ना तो फाइट करेंगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, बहुत सीधे सरल तरीके से चीज़ों को आपके स्पिरिट में एंटर करके फॉलो करने लगेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सीधे होते हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ऑब्वियसली जो ये रोल प्ले कर अगर कॉन्शियस है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत लोग रोल्स या लाइफ में अनकॉन्शियसली जीते हैं, तो आपको थोड़ा बिवेयर भी रहना है। एंड थर्ड वन, इनका पावर है, ये एम्पैथाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके पेन के मोमेंट को, आपके अच्छे मोमेंट को, आपके एक्साइटिंग मोमेंट को ये और खुल के जीने में मदद करते हैं। मान लो कि नॉर्मल इंसान है तो हाँ में हाँ तुरंत कर देगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, पर ये बर्थडे है, चलो सबसे बेस्ट बर्थडे मनाएंगे, अच्छा ये करना है सबसे बेस्ट करेंगे। मतलब आपको लगेगा यार थोड़ा अननेचुरल भी है, पर ये इसके मास्टर तो होते हैं। नाउ 5 चीज़ें समझते हैं इस चार्मर के केस में। अगर आपको ये रोल प्ले करना है तो आप 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला है, बी द सोर्स ऑफ प्लेजर। देखो हम सबकी लाइफ क्योटिक है और क्योटिक मत बनाओ। कोई अगर आके हमारी लाइफ को और हेल बनाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये समझते हैं चीज़ को कि लाइफ बहुत क्योटिक है। मैं आके आपको वो चीज़ दूंगा जिससे आपको सेंस ऑफ कंफर्ट फील हो, आप आराम से फील करें कि लाइफ स्मूथ है, अच्छी है। और ये इसके मास्टर होते हैं, बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पाते हैं, सामने वाले फ्रेंड को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप डेटिंग में है तो आपको पता है क्या करना है। अगर आप बिजनेस में है तो अपनी टीम के बीच एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, चीज़ों को दिखाइए कि आप, मतलब चीज़ें इतनी टफ नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब इतना टफ नहीं दिखाना चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी एक एम्प्लॉय की लाइफ की लगी पड़ी होती है। सेकंड, दे आर द मास्टर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हर कोई दुनिया में लड़ाई करना चाहता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, अच्छा फील करना चाहता है, लेकिन ये लोग सिचुएशन को बहुत काम डाउन करवा देंगे। ये एक्चुअली इनका पावर ये है, इनका इमोशनल बैलेंस। और एज अ सेड्यूसर मैं आपको किसी भी रोल को प्ले कर रहा हूँ, मैं आपको पहले यही बोलूँगा, सबसे पहले अपने अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ। खुद आप शांत हो पानी की तरह, तभी सामने वाले के उन चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, पूरा कर सकते हो जो सामने वाला भी नहीं समझ पा रहा। और फिर तभी वो आपको भीड़ से अलग देखेगा या देखेगी, एंड फिर आपके बिना वो रह नहीं पाएगा या पाएगी। नाउ थर्ड वन, दे आर द सोर्स ऑफ ईज एंड कंफर्ट। आपने एक हिप्नोटाइजर को कभी देखा है कैसे थोड़ी देर में अगर आप हिप्नोटाइजर के उस रिंग पे फोकस करोगे तो आप बिल्कुल हुक हो जाओगे, और फिर आपको वो कंट्रोल ले लेता है, जो आपसे चाहे वो बुलवा लेता है, जो आपसे चाहे वो करवा लेता है। और इसी तरह ये चार्मर भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप बहुत इमोशन में ऊपर नीचे हुए हर वक्त तो आप इनकी बात नहीं सुनोगे। तो पहले आराम से काम डाउन करवाएंगे, चीज़ों को अपने, या बोलते हैं ना, अपने एरिया में आपको लेकर आएंगे। आप शांत हैं, अब जो चीज़ वो प्लांट करना चाहते हैं आपके ब्रेन के अंदर, वो बहुत स्मार्टली स्लोली प्लांट कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अच्छा लगेगा और आपका ये खेल शुरू हो जाएगा। अब जैसे रिसेंटली ही एक सिंपल सी बात हुई थी, दिशा थी जिन्होंने हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख में इनरोल किया था। तो उन्हें एक छोटा सा डाउट आया तो उन्होंने मुझे मेल करवाया। तो मैंने, या फिर वो बहुत चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य बहुत सारी चीज़ें आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो पहले मैंने उनके इमोशंस को शांत किया, समझाया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ठीक करूँगा। फिर जब वो कंफर्ट हुई तो मैंने उनके स्पिरिट में एंटर किया, उनको समझाया, फिर वो बहुत अच्छे से अभी सीख रही हैं और अपना वेबसाइट बना के चीज़ों को और शुरू कर चुकी हैं। फोर्थ वन, ऑलवेज शो काम जेस्चर। आपको बहुत बार मन भी करेगा ना फटने का, चिल्लाने का, गुस्सा आ रहा, बट स्टिल यू हैव टू लर्न दिस आर्ट, तभी आप ये खेल पाओगे। क्योंकि ये करने के लिए फिर दुनिया तो है ही, चिल्लाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, पर आप बहुत इमोशनली स्टेबल हो, तभी सामने वाला इंसान आपको एक ऑरा की नज़र से एक ऐसी पर्सनैलिटी का देख पाएगा कि जिस पर भरोसा कर सके, डेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं। एंड फिफ्थ वन, मेक योर सेल्फ यूजफुल। सिंपल है, आप यूजफुल बनाओगे तभी लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, सोशली आपको पावरफुल मानेंगे। और ये चार्मर्स बेसिकली एज अ बिग लेवल बहुत अच्छा काम करता है। मान लो किसी कंपनी का कोई टॉप क्लास मैनेजर है जो नीचे बहुत सारे लोगों को डील करता है, या फिर एक टॉप क्लास स्पीकर है, मतलब कि सामने वाले की जरूरत को समझते हुए, उनकी हेल्प करते हुए, उनके ही बातें बोलना, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेना, उनको वो देना, वो सब कुछ जो ढूंढ रहे हैं, ताकि आप उनके लिए सोर्स ऑफ प्लेजर बन जाए और वो आपको कभी नहीं भूल पाए। अब सुनिए आप,
अगर आपको भी लगता है कि आदित्य ऐसी चीज़ें मुझे और समझनी है, मुझे इंसानी दिमाग को समझना है, मुझे ये समझना है कि इंसान से मिलते ही पहली बार में मैं उसके माइंड को पढ़ लूँ या प्रिडिक्ट कर लूँ, देन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वर्कशॉप ऑन द गेम ऑफ साइकोलॉजी विच इज मास्टरी ऑफ डार्क साइकोलॉजी आपके लिए है। जाके नीचे वीडियो चेक कीजिए, 12 मिनट का वीडियो होगा, वीडियो के बाद डिसाइड कीजिए कि उस वर्कशॉप पर इनरोल करना है या नहीं, बट इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ यू। और उसी के साथ कोई भी कॉम्पोज आपको चाहिए, प्रोडक्टिव बुद्धा हो, साइकोलॉजी हो, या हाउ टू डू योर फर्स्ट लैक हो, या द डेंजरस यू हो, सब जाके नीचे चेक कीजिए और फायदा उठाइए जो आप लोग के लिए काम दिन रात चल रहा है उसका। नाउ अब बताइए वीडियो कैसा लगा, आपके पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रहा है, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस और या चीज़ें डेवलप कर रहे हो, मुझे बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक कमेंट को पढ़ता हूँ, अच्छे लगते हैं तो उनको पिन करता हूँ, शेयर करता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ इंस्टाग्राम पे। आई जस्ट लव टू डू इट बिकॉज यही मेरा काम है, आप लोग को यानी रेबल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करना। मिलते हैं 9th लॉ ऑफ सिडक्शन, जिसके अंदर मैं बात करूंगा 3 और सीड्यूसर्स के बारे में, विच आर द कैरिज्मेटिक, द स्टार पेज एंड द एंटी सीड्यूसर।